आज ये नेपाल इंडिया की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, इस पर कभी भी वीडियो ना बनाता, इनको कभी भी एक्सपोज ना करता अगर इन्होंने स्टेज से अहले सुन्नत का नाम ना निकाला होता। अहले सुन्नत का प्लेटफार्म ये लोग खराब कर रहे हैं। अहले सुन्नत का ये लोग झांसा देकर लोगों को अहले सुन्नत का ये नाम बदनाम कर रहे हैं। पहले आइए आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। फख्र है ना आप लोगों को, फख्र है कि नहीं? लेकिन मुफ्ती रजब साहब किबला कह रहे थे उस्ताजुल उलमा। उस्ताजुल उलमा किसको कहते हैं मालूम है? जो बहुत सारे उलमा बस हो गया। देखिए मौत मौत जी देखिए आपने ये वीडियो। आप ईमानदारी से आप ये बताएं कि किसी आलमे दीन को, जो दीन का इल्म रखने वाले लोग हैं, स्टेज पर बैठ के इनको ऐसी गैर अहलाकी जो हरकतें हैं ये क्या ज़ेब देती हैं? और नाम भी अहले सुन्नत का बदनाम कर रहे हैं। हम जैसे आजिज और छोटे लोग जो हैं, हम इन उलमा इकराम का दफा कर रहे हैं और ये खुद क्या कर रहे हैं, इनको भी तो होश के ना लेना चाहिए। बहुत ज्यादा जो झूठे लोग हैं ना, जिनको मैं तो इनको कहता हूं मुल्लवाने, ये दीन को बेचते हैं पैसा लेकर। यकीन करें, ये जो लोग आपसे एग्रीमेंट करके पैसे मका के आते हैं ना, इतने लूंगा, गाड़ी का खर्चा लूंगा, ये करूंगा, उसको कभी ना बुलाओ। उसको बोलो तू दीन का ठेकेदार है, दीन बेचता है, तू पैसे लेकर दीन देता है। ऐसे बंदे को, हाँ, अगर कोई ऐसा महजब आलमे दीन है ना अहले सुन्नत का, अगर वो आ जाता है, एग्रीमेंट आपसे नहीं करता, तो फिर उसका हक बनता है कि वो दूर से आया, उसकी गाड़ी का खर्चा भी देना आपका हक बनता है। उसके साथ जो लोग आए होते हैं उनको खाना खिलाना भी आपका हक बनता है। फिर उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत करना भी आपका हक बनता है। जब हजरत हसाम नात पढ़ा करते थे ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुद कहते थे, हसाम मेरी तारीफ बयान करो। और जब वो नात पढ़ते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कुछ हसाम को जरूर देते थे, इसलिए देना चाहिए। लेकिन ये गैर अहलाकी मौलवी है ना, गैर अहलाकी उलमा इकराम है ना, खुदा के लिए इनको अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से दूर रखें। ये नाम बदनाम कर रहे हैं हमारा अहले सुन्नत का। ये गैर हलाकी हरकत इनको ज़ेब देती है। ये उलमा कराम जैसे ये स्टेज पे कोई एक स्पीकर पकड़ता, दूसरा उससे खींच लेता है। अक्सर आपने बहुत ज्यादा वीडियो देखी होंगी, ये लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को बुलाते ही आप क्यों हो? ये जो बंदे पैसे मका के आते हैं, जिनको बात करने की तमीज नहीं, जिनको जो बात कर रहा है उसको बर्दाश्त करने की तमीज नहीं, उसको बात सुनने की तमीज नहीं, इन लोगों को ऐसा कि गैर अहलाकी लोग हैं यार, इनको ना बुलाया करो। ये तो मौलवाने हैं। ये जो लोग हैं ना, ये तो बसों में फकी बेचने वाले लोग हैं। जब इन्होंने देखा कि इस प्लेटफार्म पर पैसे बहुत हैं, तो फिर इनकी आवाज अच्छी थी, तो इन्होंने फिर ये सुर लगाने शुरू कर दिए। यकीन करें, जो आलमे दीन है अहले सुन्नत का, जिसने आला हजरत का कलाम पढ़ा हुआ है, आला हजरत को समझा हुआ है ना, वो ऐसे पैसे मका के नहीं आता और स्टेज पे बैठ के ऐसी गैर अहलाकी हरकत नहीं करता। इन लोगों को मत बुलाया करें अपनी महफिलों में। अपने अहले सुन्नत का एक तो आप नाम बदनाम करवा रहे हैं, दूसरा आप वो जो महफिल का सारा सेटअप किया होता है इतना खर्चा करके, उसको धर्म भरम निजाम को कर रहे होते हैं। ऐसे बंदों को बुलाया ही ना करें। और मैं उन उलमा इकराम और नात हुआ और जो मुकर्रर खतीब, इनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए ये दीन को बेचे ना। अगर आप बगैर मुकमका किए बिना अगर आप आ जाते हैं ना, तो यकीन करें आपका हक कोई नहीं मारेगा। आपको हैसियत के मुताबिक सब कुछ ना कुछ देकर भेजेंगे। ये नहीं कि मैं 1 लाख लूंगा, 2 लाख लूंगा। तू मामा लगता है दीन का ठेकेदार है। तू क्या करेगा दीन का? तूने क्या किया? दीन बेचा, दीन को तूने। 1 लाख किस चीज का तू ले रहा है? 2 लाख तू किस चीज का ले रहा है? तू 2 लाख अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे अच्छी आवाज दी है। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे इतनी इज्जत दी है, लोगों के दिलों में इतना प्यार दिया है, और तू इस प्यार का और इस इज्जत का और इस मकाम का नाजायज फायदा उठा रहा है। तू 2-2 लाख 3-3 लाख तू मांग रहा है। किस चीज का तू मांग रहा है? क्या तेरा कंटेंट है? क्या तेरे पास है? क्या तेरे पास जो दीन पड़ा है और तू बयान कर देता है? ऐसा मत किया कर। ये मुल्लवानों वाला काम छोड़ दे, दीन को बेचना छोड़ दे। तू आ, किसी किस्म का तो कोई भी आलम है, सब आलम को मेरी एक पैगाम है, आओ और मका के ना आओ। खुदा के लिए बड़े बड़े अहले सुन्नत के
अपना हमारे जो माशाल्लाह उलमा इकराम है, हमारे सिरों का ताज हैं, उलमा इकराम हमारे सिरों का ताज हैं, हम उनका दफा करने बैठे हैं, लेकिन ऐसे बंदों को हम जरूर एक्सपोज करेंगे जो हमारे अहले सुन्नत के प्लेटफार्म का नाम को बदनाम कर रहे हैं। और ये नात हर रंगा रंगी टोपियां पाइयां, तस्बीहां पाइयां, ये क्या है? 2-2 लाख एक नात का, 2 लाख एक नात का, नबी की तारीफ बयान करने का 2 लाख लोगे? क्या इश्क किया आपने, क्या मोहब्बत की आपने? तो आपने तो फिर दीन को बेचा, नबी की तारीफ को बेचा आपने। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बातें हैं यार, बहुत बातें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से एक ही दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे। अभी देखें जो हमारे वली हैं, जो वली कामिल है, जिनकी वजह से ये पाक सरजमीन जो कायम व दायम है, देखें उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। अभी उनके दरबारों पर देख लो क्या हुआ। अभी गैर मुकल्लद फिर हमें सच्चे ही कड़पते हैं, फिर क्या कहते हैं गैर मुकल्लद, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, खा रहे हैं, मौलवी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। झूठे लोगों ने तो ये सच्चे लोगों का नाम तबाह कर दिया, बदनाम कर दी यार इन लोगों ने। खुदा के लिए छोड़ दो जान हमारे अहले सुन्नत की। क्या इस अहले सुन्नत का नाम आप टैग लगा के आप लोगों को लूट रहे हो, अहले सुन्नत का टैग लगा कर आप ये सब हरफात कर रहे हो। आपको ये नहीं करना चाहिए, खुदा के लिए बस करो, ऐसा नहीं। तो अहले सुन्नत के लोगों को भी थोड़ा सा होश के नाम लेनी चाहिए, थोड़ा दीन का बच्चों को, मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि बच्चों को दीन का इल्म सिखाएं ताकि हमें पता चल सके कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।